सभी को मेरा नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने भक्ति काल शुरुआत की थी, तो भक्ति काल के 7 संत पढ़ लिए थे। आज हम 8वां संत रैदास के बारे में पढ़ेंगे। तो रैदास, जिनका नाम रविदास भी है, रैदास जन्म रैदास का राशि में नहीं काशी में होता है। रैदास का जन्म राशि में नहीं काशी में होता है। काशी मतलब वाराणसी। निर्गुणी भक्ति के थे, जाति से चमार थे। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा। संतों का संत रैदास है। इनके 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। यह रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे, वह मीराबाई के गुरु थे। रामानंद जो दक्षिण से नहीं, द याद दिलाएगा, रामानंद से याद रखना। रामानंद से याद रखना, जो द है वो दक्षिण में नहीं है, वो तो उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में भक्ति काल का जनक रामानंद था। तो ये रामानंद के शिष्य थे, ये मीराबाई के गुरु थे। संत की रैदास की छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। संत रैदास की छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसके बाद अगली कवियत्री आती है मीराबाई। मीराबाई भक्ति काल की महत्वपूर्ण एकमात्र संत, महिला संत की मीराबाई। मीराबाई का जन्म होता है मेड़ता में होता है। मेड़ता में होता है। मेड़ता मतलब पाली होता है। पाली से याद रखना, कुड़की ग्राम में होता है। इनका जन्म कुड़की ग्राम में होता है। तो राठौड़ वंश में होता है। राठौड़ वंश में होता है। राठौड़ वंश में राव रतन सिंह की बेटी थी। राव रतन सिंह की बेटी थी। राव दूधा की पोती थी। दूधा दादू की पोती, दूधा की पोती थी। इसके बाद इनका विवाह होता है राणा सांगा। राणा सांगा जो मेवाड़ का था, उनका बेटा था भोजराज, जिनका पुत्र का नाम था भोजराज के साथ मीराबाई की शादी होती है। मीराबाई की शादी के बाद भोजराज की मृत्यु के बाद, भोजराज की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इन्होंने दास दासी संप्रदाय चलाया। दास दासी संप्रदाय चलाया, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद मीरा जीव गोस्वामी जो चैतन्य संप्रदाय के थे, वह रैदास से दीक्षा ली। मीरा कृष्ण भक्ति करने के लिए वृंदावन मथुरा गई और तथा अंतिम समय में द्वारका गुजरात में बिताया। अंतिम समय कहाँ? द्वारका गुजरात में बिताया। और इसी जगह द्वारका गुजरात में रणछोड़ मंदिर, जो कृष्ण जी की प्रतिमा थी, उसमें विलीन हो गई मीराबाई। जैन श्रुतियों के अनुसार बताया जाता है कि विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला सांप भेजा, किंतु मीराबाई बच गई। मीरा की रचनाएं क्या हैं? मीरा पदावली राजस्थानी व ब्रज भाषा में है। मीरा की तुलना सूफी संत रबिया से होती है। अब देखो, सूफी संत बताया था आपको रबिया। सूफी संत रबिया 8वीं शताब्दी में रहस्यवादी संत रूबिया थी, जो 8वीं शताब्दी में होती है। सूफी आंदोलन की बात थी। उसके बाद एक 10वीं शताब्दी में भी संत बताए थे, जो महत्वपूर्ण प्रमुख संत थे सूफी आंदोलन के। तो इनकी तुलना किन से होती है? तो इनकी संत रबिया जो सूफी काल की थी, उनसे तुलना होती है। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इसके बाद इनका भजन है कुछ पंक्तियों में, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसके बाद अगले चलते हैं सूरदास। सूरदास अकबर व जहांगीर के समकालीन थे और सैगुण भक्ति के थे, कृष्ण के भक्त थे। सैगुण भक्ति के थे, कृष्ण के भक्त थे। अकबर व जहांगीर के समकालीन था। इनका जन्म रुनकता ग्राम आगरा में हुआ। रुनकता ग्राम आगरा में हुआ। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज चलाया, मतलब पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग का जहाज तो सूरदास है। इसके बाद इन्होंने व्रज भाषा में सूर सागर, सूरसावली, साहित्य लहरी लिखा। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें है इनकी प्रसिद्ध रचना सूर सागर, जो जहांगीर के समय लिखी गई। जहांगीर के समय लिखी गई। अगला संत आता है तुलसीदास। तुलसीदास की सन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में होता है। बांदा राजापुर यूपी में होता है। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली। कैसे याद रखी जाएगी? देखो, तुलसी की आत्मा
तुलसीदास में बसती है। ये लाइन से तीनों का नाम याद रह जाएगा। तुलसी की आत्मा तुलसीदास में बसती है, तो तुलसी से याद रखना, तुलसी हो जाएगी आत्मा से। पिता का नाम आत्माराम हो जाएगा, तुलसीदास से याद रखना। इन्हीं के माता पिता थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रामानंदी परंपरा के शिष्य थे। रामानंदी जो उत्तर भारत में जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया, रामानंदी परंपरा के शिष्य थे। इन्हें गुरु को नरहरिदास थे। गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। ये अकबर के समकालीन थे, किंतु आईने अकबरी में इनका जिक्र नहीं किया गया। अकबर के समकालीन जरूर थे। इन्होंने अकबर के समय 1574-75 में रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा। किन्होंने लिखा? तो तुलसीदास ने लिखा। इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। और किस भाषा में लिखा? तो अवधी भाषा में लिखा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सन पूछे तो 1574-75 में। किनके काल में? अकबर के काल में इन्होंने रामचरितमानस लिखा। अन्य रचनाएं दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, भैरव रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, रामलला है। इनके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु। अगले संत आते हैं चैतन्य महाप्रभु। इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। जन्म चैतन्य का नए हमें याद दिलाएगा नादिया या नवदीप में चैतन्य का नए हमें याद दिलाएगा नादिया या नवदीप में बंगाल में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम नए से ही याद रखना निमाई है। बचपन का नाम नए से ही याद रखना निमाई है। और वास्तविक नाम तो विशंबर था। वास्तविक नाम तो विशंबर था। इन्होंने बंगाल में गौड़ संप्रदाय चलाया। इनका दर्शन अद्वैतवाद था। गौड़ तो कैसे होते हैं? दिखते नहीं हैं। गौड़ तो दिखते नहीं हैं, वो तो अद्वैत रहते हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने चलाया। दिखते नहीं, अद्वैत रहते हैं, तो ये अद्वैतवाद का दर्शन दिया। भक्त कवियों में एकमात्र कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया भक्ति काल में? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। उड़ीसा राजा प्रताप रुद्रदेव गजपति इनके शिष्य थे। भक्ति कीर्तन प्रथा चैतन्य महाप्रभु की देन है। इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया। हरिदास इनके शिष्य थे। निम्न जाति व मुस्लिम के लोग इनके शिष्य रहे हैं। इनका अधिकांश समय गया व पुरी में बीता। वृंदावन में राधा कृष्ण की पंक्ति को आध्यात्मिक रूप दिया। इनके बाद आते हैं नरसिंह मेहता। 15वीं शताब्दी में गुजरात में इनका जन्म होता है। कृष्ण भक्ति नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात में होता है। कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात में होता है। इनके गीत सूरत संग्राम में संग्रहित हैं। गांधी जी का प्रिय भजन याद रखना, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तने कहे की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। अगला संत आते हैं शंकर देव। शंकर से याद रखना, शंकर तो एक ही था। तो एकेश्वरवादी थे, एक ही थे तो एकेश्वरवादी थे। इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। इन्होंने शरण संप्रदाय चलाया। अब एक शरण है, एक सनक है, ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। शरण किसने चलाया? शरण का शंकर ने चलाया। का शरण याद रखना, शरण चलाया। सनक किनको चढ़ती है? तो निम्बार्काचार्य संप्रदाय था, जिनमें नींबू काटने की सनक चढ़ती है। 2 बार नींबू के द्वैत करते हैं, द्वैत भेदा भेद नियम या दर्शन दिया। सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने चलाया था। और शंकर ने क्या चलाया? शंकर ने शरण संप्रदाय चलाया। इसके बाद इन्होंने कृष्ण मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये एकमात्र संत थे जिन्होंने कृष्ण मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने लक्ष्मी, राधा, गीता, महिला देवियों को मान्यता नहीं दी थी। इनकी ग्रंथ भक्ति रत्नाकर है। इनके बाद आते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र का पंढरपुर केंद्र था। पंढरपुर था।
महाराष्ट्र का पडपुर केंद्र था। बिठोवा ग्रंथ था। बिठोवा ग्रंथ कृष्ण का अवतार था। बिठोवा ग्रंथ बरकरी, धरकरी, रामदासी, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, ये दो थे। बिठोवा आगे जाके अलग अलग मतलब दो भागों में बट गए थे। एक बरकरी धरकरी हो गया, एक ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम हो गए। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। जिनको ज्ञान था तो वो तो ज्ञानेश्वर था, जिनको महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहा गया। उनके बाद नामदेव है, जाति से दर्जी था, दर्जी का नाम था तो पेशे से डाकू थे। इनके पद्य भी गुरु ग्रंथ साहब में थे। तुकाराम, तुक्का तुक्का शिवाजी कभी तुक्का नहीं मारता, शिवाजी कभी तुक्का नहीं मारते, युद्ध में कभी तुक्का नहीं मारते। तो तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, जाति के शुद्र थे, शिक्षाएं अभंग थी। एक नाथ था, पैठण औरंगाबाद में जन्मे, कविता संग्रह अभंग था। इनके बाद आते हैं रामदास, शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के समकालीन तो तुकाराम था, लेकिन शिवाजी के गुरु रामदास थे। दास बौद्ध ग्रंथ लिखा। और सखुबाई महिला संत थी। महाराष्ट्र में महिला संत का नाम सखुबाई महिला संत थी। सखी संप्रदाय हरिदास संप्रदाय हरिदास ने चलाया। लालदासी लालदास ने चलाया। स्वामी नारायणी सहजानेर ने चलाया। शिव नारायणी नारायण सिंह ने चलाया। नारायणी हरिदास ने चलाया। दास कुट आंदोलन पुरंदर दास कर्नाटक में चलाया। और अंतिम है लल्ला देवी, कश्मीर में मध्यकाल की महान महिला संत, मध्यकाल की महान महिला संत कश्मीर में। इस प्रकार हमने भक्ति आंदोलन कंप्लीट कर लिया, भक्ति आंदोलन पूरा पढ़ लिया है। इनको कोशिश करना नोट्स के तौर पर अपने को तैयार करने हैं। थोड़े दिन बाद मैं एक टेस्ट सीरीज़ और लाने की सोच रहा हूं, जिसमें जो टॉपिक करवाती है इस चैनल पर उन टॉपिक को क्रम वाइज टेस्ट के माध्यम से आपका ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। तो अगला टॉपिक हमने रीट के संदर्भ में ये सारे टॉपिक चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। रीट का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के संदर्भ में ये सारे टॉपिक चल रहे हैं। देखो बड़े बड़े टॉपिक जैसे एक तो रह गया वैदिक काल, एक रह गई दूसरी सभ्यता कौन सी है तो हड़प्पा सभ्यता, दो तो ये बड़े टॉपिक रह गए। और इन दो के बाद है मौर्य काल और गुप्त काल, गुप्त काल, ये दो बड़े टॉपिक रह गए। इसके अलावा मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन, तो ये टॉपिक मैं हिस्ट्री में कोशिश करूँगा इस महीने कंप्लीट करने की। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।